विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की यह 2 दिवसीय बैठकें यहाँ हुई। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि पूरे देश भर के प्राय सभी मत पंथ संप्रदायों के शीर्षस्थ शिखरस्थ प्रमुख धर्माचार्य संत महंत महामंडलेश्वर और अपने अपने संप्रदायों के प्रमुख जगतगुरु आचार्यों का आगमन इन बैठकों में रहा पूरे समय। और इन सभी ज्वलंत विषयों पर जो आदरणीय मिलिंद परांडे जी बता रहे थे, उन विषयों पर मार्गदर्शन हुआ। विशेषकर धर्मांतरण पर, लव जिहाद की चर्चाएं तो बहुत व्यापक रूप से हुई, लेकिन संत अत्यंत चिंतित हैं कि संतों के धन का दुरुपयोग हो रहा है, मठ मंदिरों का। और जैसा कि सरकारों के पास मठ मंदिरों का जो नियंत्रण है, सरकारों ने जो मठ मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ है, अब उन्हें वापस लौटाना चाहिए। संविधान में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान ये कहता है कि लगभग 5-6 महीने के लिए या फिर से और 5-6 महीने के लिए या फिर से और 5-6 महीने के लिए सरकारें मंदिर ले सकती हैं अगर वहाँ अराजकता है, अव्यवस्था है, सांप्रदायिक उन्माद है, आर्थिक अनियमितताएं हैं अथवा किसी प्रकार की अन्य और दुरावस्थाएं हैं। पर ये कितना हास्यास्पद है और ये हिंदू समाज का दुर्भाग्य ही है कि राज्य सरकारों ने हमारे मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ है और उन मंदिरों का जहाँ अपार संपदा है, न केवल हमारा दान, हमारी संपत्तियाँ और हमारे समग्र अधिकार उनके पास हैं। यहाँ पूज्य संतों ने भारी चिंतन किया और ये कहा है कि सरकारें हमारे मंदिरों का अधिग्रहण छोड़ें, मठ मंदिरों को मुक्त करें और उनकी संपदा से राज्य कोष न चलाएं। उनकी संपदा से, अर्थ से जो दान का पैसा है उससे वो सैलरी दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, अथवा तो वे अपने कार्यालयों का नवीनीकरण कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। तो हमारा संतों का ऐसा कहना है, हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज। और किसी भी संप्रदाय से आप उसका धन नहीं ले रहे हैं। आप ना हमारे मुसलमान भाइयों से ले रहे हैं, ना ईसाई भाइयों से ले रहे हैं। आप किसी भी चर्च से और किसी मस्जिद से वहाँ का धन नहीं ले सकते और किसी भी देश में ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे सारे संपन्न मठ उनके नियंत्रण में है। तो संत कह रहे हैं कि सरकारी नियंत्रण से मठ मंदिर मुक्त होने चाहिए। और इस देश में एक बड़ा विकृत मानसिकता का एक कानून आ रहा है जो अत्यंत घृणित है और वह एक पशुवत जैसी प्रकृति पैदा करने वाला है। और वह समलैंगिक विवाह की चर्चा, लिव इन रिलेशनशिप की बात, और यह हमारी विवाह जैसी संस्था जो अत्यंत पवित्र संस्था है, एक पवित्र संस्कार है, उसको ध्वस्त करने की बात है। हमारी आश्रमीय व्यवस्थाओं में गृहस्थ एक आश्रम है और वह गृहस्थ आश्रमी मूल है ब्रह्मचर्य आश्रम का, वानप्रस्थ और संन्यास का। हमारा जो गृहस्थ आश्रम है वह ही आश्रम ऐसा है जो हमारी संस्कृति, संस्कार, विचार, मूल्य, पर्व और परंपराओं के साथ साथ धर्म और दर्शन अथवा सिद्धांतों की रक्षा करता है। तो जो भारतीय सिद्धांत हैं, जो भारतीय मूल्य, पर्व, परंपराएं, जो भारतीय संवेदनाएं, जो सनातन संवेदनाएं, जिसमें स्त्री को माँ कहा गया, मातृवत हमने भाव माना है। विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत सुख, जिसमें हमने परनारी को माता कहा है। पर द्रव्य लोष्टवत, जिसमें हम पूरे अन्य के द्रव्य को धूल समझते हैं और अन्य माताओं को, पत्नी इतर जो अन्य स्त्रियां हैं वो माँ हैं। सकला जगत सुख, न केवल एक, पूरे सकल जगत की स्त्रियों के प्रति ऐसा हमारा आदर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही गई है। अखिल भारतीय संत समिति, उसमें एक पार्टी बनी है, हिंदू धर्माचार्य सभा की ओर से गया है, विश्व हिंदू परिषद के ये सारे संत मिलकर पुरजोर विरोध व्यक्त करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय से हमने प्रार्थना की है, पत्रों के माध्यम से बार बार हम अलग अलग मंचों पर ये स्वर मुखर कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति, संस्कार, विचार और हमारी सभ्यता को इस तरह से ध्वस्त करने के लिए और पूरी भारतीय परंपरा जिसमें एक स्त्री के प्रति देव भाव है, उसे विकृत करने का ये एक षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है। मलेशिया में इसका बड़ा विरोध हुआ है।
विशेषकर मुस्लिम देशों में इस पर भारी विरोध किया जा रहा है और वहाँ ऐसा कभी कानून नहीं आएगा। मलेशिया में तो कहा है ये जो कानून लाने वाले लोग हैं वो उनका मानसिक दिवालापन निकल गया है, अथवा वो विकृत लोग हैं, वे एक प्रकार से विक्षिप्त हैं। मलेशिया में ऐसा कहा गया है। कितने देश ऐसे हैं कि वहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए हैं कि हमारी प्रकृति और हमारे अंतःकरण को अथवा हमारी मन मानस चित्त चेतना को पागल बनाने के लिए, उन्मादी बनाने के लिए ये कानून नहीं आना चाहिए, और उन देशों में अब उस पर विचार नहीं हो रहा है। हम बड़े चकित हैं कि हमारे देश में इस पर विचार क्यों हो रहा है। संतों ने इस पर विरोध व्यक्त किया है। जैसा कि आदरणीय मिलन जी कह रहे थे कि संतों ने पूरे गांव-गांव, नगर, गली मोहल्ले, वन प्रांतरों में निकलने का अब संकल्प किया है, और जैसा कि संतों ने एक स्वर से ऐसा स्वीकार किया कि गांव में भारत की आत्मा बसती है, तो हमारे भारत के संत गांवों में, छोटे नगरों में, वनवासी गिरिवासी बंधुओं के बीच में निकलेंगे और अपनी संस्कृति, संस्कार, मूल्य, पर्व और परंपराओं का बोध कराएंगे और वे जन जागरण करेंगे। भारत में जो भारतीयता है वो अध्यात्म से है, और अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव की ओर लौटना। हम देह को सच मानने वाले प्राणी नहीं है, आत्मा की सत्यता की बात कहने वाले प्राणी हैं, पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाले प्राणी हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, और पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने वाले प्राणी हैं। इस प्रकार की दिव्य विचार और शास्त्रीय विचार लेकर हमारे संत निकलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे समाज में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर किस प्रकार की एक दूषित मानसिकता बनी है, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा, वो किस तरह से विधि पूर्वक रहेंगे, उनके माता पिता कौन होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर आदरणीय मिलन जी और मैं स्वयं हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो मैं तत्पर हूँ। जी, उत्तराखंड सरकार ने जो मज़ारे हैं और वो अवैध रूप से सरकारी जमीन बनाई गई है, जो बयान से रहा है, उस बारे में आप लोग क्या राय हैं? मैं उत्तराखंड सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने बड़ी पहल की है। उत्तराखंड सरकार का साहस और उनके सत्संकल्प को भूरि भूरि धन्यवाद कि उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाए हैं, वो अवैध किसी का भी हो। आप जब मज़ारों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, मंदिर भी हटे हैं उसमें, खाली अवैध मज़ारें नहीं हटी हैं, हनुमान मंदिर हटे, भैरव मंदिर हटा है, कितनी देवियों के मंदिर हटे। सरकार अवैध कब्जे हटाना चाहती है, लेकिन हाँ दुर्भाग्य है कि उनमें मज़ारों की संख्या अधिक से अधिक है। क्यों? रेलवे की पटरी पर वहाँ लोग बैठे, रेलवे की पटरी पर कभी किसी का घर हो सकता है क्या? या रेलवे की पटरी पर किसी का पट्टा अथवा रजिस्ट्री हो सकती है क्या? इस तरह से जो अवैध अतिक्रमण है उस पर सरकार चेती है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। न केवल अवैध अतिक्रमण के प्रति सरकार चैतन्य हुई है, अपितु वो कॉमन सिविल कोड के लिए तत्पर हुई है, और न केवल कॉमन सिविल कोड के लिए तत्पर है, सरकार प्रत्येक तीर्थयात्री को यहाँ पलक पावड़े बिछाकर उसकी प्रतीक्षा कर रही है। उत्तराखंड आध्यात्मिक प्रदेश है, हरिद्वार उसकी भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, यहाँ कोई भी अतिक्रमण कभी नहीं चलेगा। हम तो यहाँ ऐसा कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए, न केवल गाँव में, गली मोहल्लों में, आश्रमों में भी, कि कौन घुसपैठी यहाँ रह रहे हैं, उनकी आईडी की जांच होनी चाहिए। ये पता लगे कि यहाँ पर परकीय लोग तो नहीं रह रहे कहीं, क्योंकि चारों तरफ हम उत्तराखंड में एक विशेष प्रकार के समुदाय को उभरते हुए देख रहे हैं। स्वामी जी, क्या इसको आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा मानते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ मेरा देश सनातन देश है, और मुझे अगर सरकार में वोट देने का अधिकार है तो अपनी सीमाओं की रक्षा करने का भी मुझे अधिकार है। महाराज जी, ये अभी बात हुई है छुआछूत और धर्म में छुआछूत और भेदभाव नहीं होने की, तो क्या हम मानेंगे ये जातिगत भेदभाव मिटाने की दिशा में प्रयास है? अब जातिगत जो व्यवस्था थी उसको तोड़ने का एक सफल प्रयास? देखिए, जातियाँ भारत का सौंदर्य है, जातियाँ भारत की निधि है, भारत की वैविध्यता, विविधता, बहुरूपता, अनेक रूपता, ये जो है इसमें एक आत्मता तो भी है। मंदिर में कौन जाति पूछता है? हम जब कुंभ में स्नान कर रहे हैं, मंदिर में जब लोग आ रहे हैं, और वहाँ कोई जाति नहीं पूछी जाती। जाति भारत का सौंदर्य है, पर हम तो 50 गोत्रों में हैं सब, हमारे ऋषि तो एक ही थे, एक ओम बहुश्यामः, एक से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। जातियाँ भारत का सौंदर्य, भारत की वैविध्यता है, यही तो भारत का वैशिष्ट्य है। और हम सब भारतीय एक हैं, हम 140 करोड़ भारतीय सनातन मूल्यों के लिए एक हैं। मैं तो यहाँ ये कहना चाहता हूँ
कि अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन है, जापान में रहने वाला जापानी है, और फ्रांस में रहने वाला फ्रांसीसी है, और अगर वो रहने वाला है थाईलैंड में तो थाई है। इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ। ये विचार ये आ रहा है कि हमें हिंदू राज्य नहीं राम राज्य चाहिए, तो उसमें क्या भिन्नता और समानता देखिए, राम राज्य और हम इस देश में सभी का आदर करते हैं। इतना उदार देश है, ये सबका सम्मान है। हम इस देश में प्रगति देख रहे हैं, आर्थिक ऊंचाइयां देख रहे हैं। आज हमने यूपी को पछाड़ दिया है, चौथी अर्थव्यवस्था बनकर हम उभरे हैं। कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर फ्री वैक्सीनेशन दी गई हो, कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 3 वर्षों से लगातार 60-70 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा हो। आप देखिए, देश उभरता हुआ देश है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस युद्ध में, जो बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है यूक्रेन में और रशिया में, उस बीच में सारे संसार भर के लोग जुड़ गए। आज भारत की ताकत देखो, कोई भारत से ये पूछने वाला नहीं है कि आप किस पक्ष में। आज भारत इतना समर्थ है, आज भारत इतना सशक्त है, और इसी कारण है कि आज भारत अपने मूल रूप में लौट रहा है। मिलिंद जी, मेरा एक प्रश्न आपसे, क्या विश्व हिंदू परिषद की इन बैठकों को हम 24 का पेशबंदी समझें? देखिए, विश्व हिंदू परिषद पूज्य संतों के मार्गदर्शन में 1964 से कार्य कर रहा है, और यह बैठकें प्रतिवर्ष होती है। और हिंदू समाज के सामने जो भी विषय आते हैं चिंता के, चुनौती के, उसके बारे में पूज्य संतों से हम मार्गदर्शन मांगते हैं। तो इसलिए यह बैठक उसके बारे में। आपने चुनाव के बारे में पूछा। विश्व हिंदू परिषद तो यह सोचती है कि इस देश का हित यह हिंदू हित में है, और हिंदू हित का विचार करने वाले ही राज्य सत्ता में, राज्य में या केंद्र में बैठने चाहिए, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर्स है। हिंदू हित का विचार होगा तो ही देश के हित का विचार होगा। इसलिए ऐसी ही सरकारें बैठे, ये विश्व हिंदू परिषद की इच्छा है। मगर विश्व हिंदू परिषद डे टू डे पॉलिटिक्स में नहीं है। हम सभी को यह आह्वान करते कि सभी ने मतदान करना चाहिए और हिंदू हित में मतदान करना चाहिए। यह विश्व हिंदू परिषद की भूमिका है। ये बैठक में जो बातें बताई गई, मंदिरों के ऊपर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, जो ऐसे विकृत विचारों के लिए कानून लाने का प्रयत्न हो रहा है उसका विरोध, और पूज्य संतों का देश भर में मार्गदर्शन, इन विषयों के बारे में और अन्य चुनौतियों के बारे में सोचने के लिए बैठक संपन्न हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।